फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट ने एक बार फूल देकर दोबारा से फूल देना बंद कर दिया है या फिर फूल बहुत ही कम मात्रा में और छोटे आकार के आ रहे हैं, पौधों में जो सब्जी वाले प्लांट हैं उनमें अच्छी तरह से सब्जियां नहीं लग पा रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी है, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो न केवल पौधे में अच्छी ग्रोथ करेगा बल्कि पौधे में अच्छे फल फूल सब्जियां भी देगा। ये फर्टिलाइज़र पौधों के विकास के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर है। इससे प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे पौधा बीमारियों की चपेट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ रुकने का और फूल ना आने का एक कारण पौधे का बीमार होना भी होता है। यदि पौधे में इंसेक्ट अटैक है या मिट्टी में किसी तरह के फंगस है, तब भी प्लांट ग्रोथ रोक देता है और उसमें फल फूल नहीं आते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और पौधा बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में नहीं आएगा। घर में मौजूद चीज़ों से ही मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, तो इसको आप आसानी से अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है और इसे यूज़ करने के तरीके का। लेकिन फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं आपको 2 से 3 बातें प्लांट के लिए जो ज़रूरी हैं वो बता देती हूँ। यदि इनका आप ध्यान रखते हैं तो प्लांट आपका अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है, पौधे की ठीक तरह से हमें देखभाल भी करनी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, यदि आप किसी प्लांट में लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी प्लांट सीड्स बनाते हैं तो उनकी सीड्स को आपको यदि ज़रूरत नहीं है तो आपको समय समय पर हटाना होगा। ये देखिए, पारिजात प्लांट में सीड्स बनने लगे हैं, लेकिन यदि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो आपको इनको हटा देना है, जिससे कि प्लांट आगे फ्लावरिंग करता रहेगा। यदि आप ये सीड्स लगे रहने देते हैं तो पौधा इन्हें सुखाने में अपनी एनर्जी खर्च करेगा और आगे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। इसी तरह से अपराजिता प्लांट में भी फ्लावरिंग होने के साथ साथ सीड्स बनने लगते हैं। तो यदि आपके प्लांट में सीड्स बन रहे हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है। पौधों में फूल खिलने के बाद जब सूख जाते हैं तो उनको भी आपको हटाना है। ये फूल आप हटाते रहेंगे तो प्लांट में नए फूल भी लगातार आते रहेंगे। यदि पौधे में किसी तरह की इंसेक्ट की प्रॉब्लम है या फंगस है तो आपको 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है, जिससे पौधा इंसेक्ट फ्री रहे। यदि आपके प्लांट में फूल बहुत छोटे आकार का आता है तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, पौधा अच्छे आकार में फूल देने लगेगा। और यदि पौधे में बर्ड स्टॉप प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर गुड़हल में हो जाया करती है, तो पौधे की कलियां भी नहीं गिरेंगी और अच्छी तरह से फूल खिल पाएगा। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सरसों के दाने। जिस तरह से हम सरसों की खली का उपयोग करते हैं, उसी तरह से इन दानों से भी फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है और ये फर्टिलाइज़र प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करता है। और जो फ़ायदा सरसों की खली के पौधों के लिए होते हैं, वह फ़ायदा इस सरसों के दाने के फर्टिलाइज़र के भी प्लांट को मिल जाते हैं। तो यदि आपके पास सरसों खली नहीं है तो आप इन दानों का फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सरसों के दाने लेने हैं। पौधों की संख्या के हिसाब से ही आप फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दानों को पीस लेना है। इन दानों में प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। कई माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ये दाने पौधे के संपूर्ण विकास में काम आते हैं। तो मैं इसे पाउडर बनाती हूँ। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह से सरसों के दाने का पाउडर मिलेगा। इसको हमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करना है। इसे हमें 1 चम्मच पाउडर 1 लीटर पानी में 2 दिन के लिए छोड़ देना है। इस तरह से 2 दिन के लिए आप रख दें। 2 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें इसे छानना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट प्लांट पे भी यूज़ नहीं करना है। पहले इसको हमें डाइल्यूट करना है।
इस बात का ध्यान रखें, इसे डायरेक्ट आपको पौधों की सॉइल में यूज़ नहीं करना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे उसका 5 भाग आपको सादा पानी मिला लेना है। इसके बाद इसे आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। बड़ा पॉट है तो आप 100 से 150 ml डाल सकते हैं और छोटा पॉट है तो 50 ml के आसपास आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। महीने में एक बार इसका यूज़ करें। पौधे में लगातार ग्रोथ होगी और अच्छे फल फूल आएंगे। इसको आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।